नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक चीज़ मनुष्य को संकेत देती है जब उसका समय बदलने वाला होता है, उसका अच्छा समय आने वाला होता है अथवा उसका बुरा समय आने वाला होता है। जब उसका भाग्य बदलने वाला है तब प्रकृति उसे अनेक संकेत देती है जो गीता में वर्णित भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों, गीता में एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया था कि हे नारद मुनि, जब मनुष्य का भाग्य बदलने वाला होता है, उसका अच्छा अथवा बुरा समय आने वाला होता है, तब मैं प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के द्वारा, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य का शरीर एवं उसके स्वप्न भी, उनके द्वारा मनुष्य को संकेत भेजता हूँ कि उसका अच्छा समय अथवा बुरा समय आने वाला है, जिसके समझकर मनुष्य पहले से ही तैयारी कर अपने अच्छे समय को और अधिक अच्छा और बुरे समय को टालकर अच्छा समय स्वतः ही ला सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से निर्मित करता है। दोस्तों, भगवान संकेत देता है, परंतु कदाचित कर्म उसने मनुष्य के हाथ में ही दे रखा है। इसलिए जब आपको संकेत मिलते हैं और आप उन्हें पहचान कर सही और गलत का निर्णय कर लेते हैं, तब आप उसी प्रकार से कर्म अवश्य कीजिए, क्योंकि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले अपने भाग्य के अनुसार फल नहीं पा पाते। जो कर्म करते हैं फल उन्हें अवश्य मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही कई ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर, जिनके संकेतों को समझकर मनुष्य जानता है कि उनके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर मनुष्य ये जान लेता है कि उनका अच्छा समय आने वाला है, उनका भाग्य करवट लेने वाला है और वे कमर कस लेते हैं कर्म के लिए। दोस्तों, उन्हीं जीवों में से एक जीव है छछूंदर। वैसे तो छछूंदर काफ़ी तेज होता है, विषैला जीव होता है अथवा खतरनाक जीव होता है। छछूंदर को प्रत्येक जीव जंतु नहीं खा सकता। सर्प भी छछूंदर को देखकर इधर उधर से निकल जाता है, परंतु उसे खाने की हिम्मत नहीं करता। आपने कहावत भी सुनी होगी, सर्प के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने और ना ही निगलते। दोस्तों, छछूंदर को खाने के लिए जीव को हिम्मत दिखानी पड़ती है। प्राय उल्लू ही छछूंदर को खा सकता है, परंतु वह भी बीमार हो जाता है। छछूंदर के थूक में लकवा मारने वाली औषधि भगवान ने पहले से ही दे रखी है, इसलिए मनुष्य छछूंदर का उपयोग भी औषधि की तरह ही करता है। दोस्तों, छछूंदर वैसे प्राय कम ही देखने को मिलती है, परंतु जब देखने को मिलती है तो उसके संकेत क्या होते हैं, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, छछूंदर का रात्रि में घर आना। दोस्तों, प्राय किंवदंतियों में छछूंदर को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह कहा जाता है कि छछूंदर जिस भवन में रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्या यह सत्य है? दोस्तों, एक प्रकार से यह सत्य भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे हम सत्य ही कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता नहीं होती, वहाँ गंदगी नहीं होती। और छछूंदर जिस भवन में रहती है उस भवन के कीड़े मकोड़े, बिच्छू, यहाँ तक कि चूहे वगैरह भी वह खाकर उन्हें नष्ट कर देती है। इस प्रकार वह मनुष्य की सहायता ही करती है, क्योंकि वह उसके घर में साफ सफाई रखने में सहयोग करती है। तो हाँ, इसे लक्ष्मी का रूप माना जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं कि छछूंदर जिस भवन में रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, कुछ शास्त्रों के अनुसार, जैसे सामुद्रिक शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र, उनके अनुसार छिपकली, झाड़ू एवं छछूंदर इत्यादि को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। वहीं छछूंदर जिस भवन में रहती है उस भवन में कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास है। वहीं अगर छछूंदर आपके घर
रात्रि में आती हुई आपको दिखाई देती है तो ऐसा कहा जाता है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। शीघ्र ही आपके दिन बदलने वाले हैं, आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है, आपका अच्छा समय आने वाला है। तो आप कर्मठ व्यक्ति की तरह खड़े हो जाइए, अपनी कर्म को कस लीजिए और अपना कर्म करने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि तब आपका कर्म आपका सहयोग करेगा और आपका भाग्य अति शीघ्र बदलेगा। दोस्तों, लक्षण देखकर चुप मत बैठिए। भगवान ने लक्षण इसलिए भेजे हैं या संकेत इसलिए भेजे हैं कि आप अपने कर्म के द्वारा अपने भविष्य को बना सकें। नंबर 2, छछूंदर का व्यक्ति के चारों ओर घूम जाना। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि छछूंदर जिस व्यक्ति के चारों ओर घूम जाती है उस व्यक्ति पे सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके धन के भंडार बढ़ने लगते हैं, दरिद्रता उसे ऐसे त्याग कर चली जाती है जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के चारों ओर छछूंदर घूम कर चली जाती है उस व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी का पुत्र समझा जाता है, क्योंकि फिर कभी उसे धन की कमी, उसे वैभव की और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। नंबर 3, छछूंदर का घर के चारों ओर चक्कर लगाकर चले जाना। दोस्तों, अगर छछूंदर आपके घर के चारों ओर चक्कर लगाकर चली गई है तो समझ लीजिए कि आपके परिवार पर आने वाली समस्त विपदाओं को उसने टाल दिया है। आपका घर धन भंडार से बढ़ने लगेगा, आपके घर में रहने वाले लोग, आपके भाई बंधु उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे, वे अपना कर्म सही प्रकार से करने लगेंगे तो आपके घर के धन भंडार स्वतः ही भरने लगेंगे, कर्जा आपका समाप्त होने लगेगा एवं आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, छछूंदर का काट जाना। दोस्तों, अगर छछूंदर आपको काट जाती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि छछूंदर जब काटती है तो उसके थूक की वजह से वह हिस्सा आपको पता नहीं चलेगा, सेंस ही हो जाता है, आपको वहाँ संवेदना नहीं मिलेगी। इसलिए परंतु अगर छछूंदर काटती है तो आप तुरंत ही रेबीज के इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि यह काफ़ी घातक हो सकता है। नंबर 4, छछूंदर अगर आपके घर के आसपास रहती है या आपके घर आती है तो प्राय यह संकेत तो अच्छा है, परंतु कर्म करना आपका कार्य है, इसलिए कोई भी खाने पीने की वस्तु को खुला नहीं छोड़ें, आप उसे सदैव ढककर ही रखें, क्योंकि जाने अनजाने अगर छछूंदर उसमें अपना विष किसी भी प्रकार से डाल देती है तो वह आपके परिवार के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आप सावधानी बरतिए। सावधान मनुष्य ही उन्नति करता है, लापरवाह व्यक्ति सदैव गलतियां करता है जिसका उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि छछूंदर का दिखना शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 5, अगर छछूंदर आपको या आपके घर में आपको दीपावली की रात्रि दिखाई दे, दोस्तों, क्योंकि कई शास्त्रों के अनुसार छछूंदर को लक्ष्मी का रूप समझा जाता है और दीपावली को माता लक्ष्मी घर घर में जाकर धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। उसी समय यानी दीपावली की रात्रि को ही अगर आपको छछूंदर आपके घर में दिखाई दे अथवा आपके घर में आती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको शीघ्र ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, आपका भाग्य बदलने वाला है। आपके लिए यह अत्यंत ही शुभ संकेत है। इस संकेत को अनदेखा मत कीजिए और भगवान नारायण का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको यह संकेत दिया। दोस्तों, अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, तो आप अपने अच्छे समय के स्वागत के लिए लग जाइए और अपने अच्छे समय को और अच्छा बना लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।